गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैंने आपको बताया किसी भी क्लोज लूप के थ्रू अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है तो उस क्लोज लूप में एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। उस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली होता क्या है मैं समझाता हूँ, आपको ढंग से समझाता हूँ। देखो, ये क्लोज लूप है, कंडक्टिंग लूप है, मैकेनिज्म समझाता हूँ, ठीक है। तो कंडक्टिंग लूप है, इसी कुछ ना कुछ थिकनेस है, ठीक है ना। उसके अंदर क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। बोलो, तो मैं काम करता हूँ, मान लेते हैं फ्री चार्ज कैरियर्स प्लस क्यू इसके अंदर है, ठीक है। अब जब इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है तो हम देखते हैं कि इसमें करंट आ जाता है। इसमें क्या आ जाता है? करंट आ जाता है। करंट तब आएगा जब चार्ज घूमेगा। चार्ज घूमेगा तो कोई ना कोई चीज़ वर्क करेगी, तभी तो चार्ज घूमेगा। अरे बोलो, तो इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फोर्स लगाती है। जब ये यहाँ पहुँचता है टेंजेंशियल फोर्स लगाती है हमेशा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फोर्स लगाती है। जब यहाँ पहुँचता है तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फोर्स लगाती है। जब यहाँ पहुँचता है तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे फोर्स लगाती है। जब इधर आता है तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगाती है। जब इधर आता है तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगाती है। समझे? तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फोर्स लगाती है? टेंजेंशियल लगाती है, ठीक है। तो कितना वर्क करती है? वर्क डन बाय इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स होता है क्यू ई इंड्यूस, है ना। और क्यू इंड्यूस्ड हर बार और डिस्प्लेसमेंट ये डी आर, इनमें आपस में एंगल क्या है? हमेशा 0 डिग्री का। इधर देखोगे डी आर डिस्प्लेसमेंट 0 डिग्री का, ठीक है। तो जब इंटीग्रेट करूंगा तो क्यू इंड्यूस्ड इंटू 2 आ जाएगा। तो वर्क डन बाय इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ चुका है? नॉन जीरो। यानी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। ध्यान रखना होगा इस बात का। सबसे पहली बात तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है जो नॉन कंजर्वेटिव है नेचर में, ठीक है। अब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो वर्क किया, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो वर्क किया, पर यूनिट चार्ज स्टोर हो जाता है बेटा इसमें। तो सॉरी, पर यूनिट चार्ज क्या बनाता है? ईएमएफ बनाता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड, ठीक है। उसको लिखते कैसे? उसको लिखते हैं नेगेटिव ऑफ डी फाई बाई डी टी, नेगेटिव ऑफ डी फाई बाई डी टी। नेगेटिव का मतलब कोस को अपोज, लेंज लॉ। नेगेटिव का मतलब क्या है? अपोज। जिस कारण से फ्लक्स चेंज हो रहा है उसको अपोज करता हुआ ईएमएफ इंड्यूस आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस का क्या सोर्स है बेटा? मैंने को बता दिया, ठीक है ना। चार्ज से घूमने का सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस। उसके वजह से वर्क हुआ, ईएमएफ इंड्यूस आया। बोलो, ईएमएफ इंड्यूस आया सर्किट में। इसका लूप का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है तो करंट इंड्यूस आ गया। इंड्यूस करंट क्या आ जाएगा? ईएमएफ इंड्यूस्ड अपॉन रेजिस्टेंस, अपॉन व्हाट? रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कहीं से कहीं तक, ठीक है ना। ये होता है फैराडे लॉ, ये है फैराडे लॉ कि ईएमएफ इंड्यूस किसके बराबर होता है? जो ईएमएफ इंड्यूस होता है लूप में वो किसके बराबर होता है? नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सभी बच्चे जानते हैं कि फाई क्या होता है? फाई होता है बी डॉट एस, तो बी एस कोस थीटा होता है। जब मैं इसको लिखूंगा तो ईएमएफ इंड्यूस क्या आएगा? देखो ध्यान से, आएगा माइनस डी ऑफ बी एस कोस थीटा इंटू डी टी अपॉन डी टी, ऐसे ही आएगा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं एस कोस थीटा कॉन्स्टेंट है तो क्या आएगा ईएमएफ इंड्यूस? माइनस एस कोस थीटा बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ। फिर मान लेते हैं क्या कॉन्स्टेंट है? एस बी कोस थीटा कॉन्स्टेंट है तो क्या आ जाएगा? टी एस बाई डी टी। फिर मान लेते हैं बी एस कॉन्स्टेंट है तो कॉस डिफरेंट का कोस थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा, और एक माइनस पहले से ही प्लस हो जाएगा बी एस साइन थीटा, और थीटा का फिर आगे डी थीटा बाई डी टी। यानी एंगल के चेंज होने से, एरिया के चेंज होने से, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस आता है। हो सकता है तीनों चेंज हो रहे हो सकता है कोई दो चेंज हो रहे हो सकता है कोई एक चेंज हो रहा हो। तीनों में से कोई भी एक चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस आएगा। या तो चेंज मैग्नेटिक फील्ड में आए, या एरिया में आए, और या एंगल में आए, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान सी बात है।
ठीक है, ये एक टर्न के लिए होता है। कितने टर्न के लिए? सिंगल टर्न के लिए। और अगर n टर्न्स की बात करूं तो फॉर n टर्न्स जो EMF इंड्यूस होता है वो कैसे डिफाइंड है? माइनस एन डी ऑफ फ्लक्स बाई वी बाई डी टी। ये जो फ्लक्स है ये किसके थ्रू है? एक लूप के थ्रू। तो n से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो n लूप के थ्रू फ्लक्स आ जाएगा, चेंज इन फ्लक्स आ जाएगा n लूप के थ्रू। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैग्नीट्यूड की बात करूँ करंट इंड्यूस के लिए, देखो आपको एक बात बताऊँ, हमेशा डायरेक्शन ये नेगेटिव मैंने लिख दिया है लॉ में, लेकिन इसको यूज़ नहीं करूँगा कभी मैं, ठीक है ना। मैं हमेशा डायरेक्शन दूंगा लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन दूंगा? लेंज लॉ के अकॉर्डिंग डायरेक्शन दूंगा। मैं आपको जब न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको समझ में भी आएगी ये चीज़, ठीक है ना। तो मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ करंट के लिए। EMF इंड्यूस का मैग्नीट्यूड होगा डी फाई बी बाई डी टी इंटू रेजिस्टेंस R। बोलो करंट इंटू R, और मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, ठीक है। मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। आई इंड्यूस क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी, ठीक है, डी फाइव बाई डी टी, डी टी से डी टी कट गया। तो आपसे पूछेगा कितना चार्ज सर्कुलेट करा? डेल्टा क्यू, इंटीग्रेट कर दो, डेल्टा फाई चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस, इतना चार्ज सर्कुलेट किया। इसको भी बोलते हो आप फैराडे लॉ, इसको भी फैराडे लॉ बोला जाता है, मॉडिफाइड फॉर्म है इसकी। बोलो कितना चार्ज घुमा, तो आप कैसे निकालोगे? जितना फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ अपॉन रेजिस्टेंस, अपॉन क्या करोगे आप? रेजिस्टेंस करोगे। थोड़ा सा लिख लो, थ्योरी लिख लो थोड़ी सी, अब थोड़ी सी थ्योरी लिख लो। वेन एवर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द, वेन एवर amount of magnetic flux linked with the closed loop or circuit changes, closed loop or circuit changes, an EMF is induced, an EMF is induced which lasts till the change in magnetic flux continues, till the change in magnetic flux continues। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज रहेगा तब तक EMF इंड्यूस्ड रहेगा, ठीक है ना। The EMF induced in a closed loop or circuit, the EMF induced in a closed loop or circuit is directly proportional to negative of rate of change of magnetic flux with respect to time, is directly proportional to rate of is directly proportional to negative of rate of change of मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सही है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, बिल्कुल इजी है, सही है। इसमें हम एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है।